Good morning, students. Today our topic is climate. This is the fourth chapter of geography. So let's move toward the introduction. What is climate? Clear? Climate क्या है? It is the sum total of the weather condition of any particular area for a long period of time is known as climate. किसी भी particular area की weather condition for a long period of time मतलब कि almost 30 years तक, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, इट इज़ क्लाइमेट रिकॉर्ड आल्सो इंक्लूड्स द एक्सट्रीम वैल्यूज सच एज द टेम्परेचर देखा जाएगा किसी एरिया का या फिर रेनफॉल वगैरह, तो वहाँ हम कह सकते हैं उससे हम डिनोट करें, उससे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। लंबे समय तक इन दो चीज़ों को मेज़र करते हैं हम। ठीक है, इट इज़ द लॉन्ग टर्म वेदर ऑफ दैट एरिया विच रिमीन्स एटलीस्ट 30 ईयर्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म वेदर सेम रह सकता है 30 ईयर्स तक। ठीक, नेक्स्ट है वेदर। वेदर, व्हाट इज़ वेदर? वेदर इज़ द स्टेट एटमॉस्फेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वेदर क्या है? इट इज़ द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्पेस, इट चेंज एवरी मोमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सुबह हमें दिन में क्या देखने को मिलता है? सुबह सुबह हमें देखने को मिलता है कि सनी वेदर है, लेकिन दोपहर को, आफ्टरनून को देखने को मिलता है कि क्लाउडी है और शाम के टाइम जो है रेनफॉल होना शुरू हो जाती है। तो दिस इज़ वेदर। ठीक है, नेक्स्ट, difference between weather and climate. Weather is the condition of atmosphere at a particular time. ठीक है, कि weather condition of atmosphere at a particular time is known as weather. And what is climate? Climate is the average weather condition. Climate क्या है? Average weather condition of any particular region over a long period of time, like the Sahara Desert of India. Hot atmosphere, यहाँ hot climate हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, थ्रू आउट द ईयर वी एक्सपीरियंस winds, cold, hot, high rainfall, low rainfall. तो why do all these happen? ऐसा क्यों होता है? तो क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? और क्लाइमेट इज़ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। वी एक्सपीरियंस समर, रेनी, विंटर सीजन्स। मॉनसून क्लाइमेट इज़ आल्सो ऑब्जर्व्ड इन दी साउथ ईस्ट एशिया। मॉनसून क्लाइमेट सिर्फ इंडिया में ही एक्सपीरियंस नहीं किया जाता, ये ऑब्जर्व किया जाता है, ये साउथ ईस्ट एशिया पूरे में ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, द वर्ड मॉनसून इज डाइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स द सीजन। क्लियर? नेक्स्ट है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। देर इज़ द वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन इन टेम्परेचर एंड इन प्रेसिपिटेशन एज वेल। ठीक, तो कैसे? देखिए, अब जैसे जम्मू एंड कश्मीर में अगर पहलगाम की हम बात करते हैं तो हमें 20 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, लेकिन वहीं अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो 50 डिग्री सेल्सियस हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, टेम्परेचर। लेकिन वहीं अगर हम प्रेसिपिटेशन की बात करें तो हाई स्नोफॉल जो है हमारे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, हाई रेनफॉल हमें नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है, लो रेनफॉल डिजर्टेड एरिया में देखने को मिलता है, एंड हाई रेनफॉल हमारे वेस्टर्न घाट में होता है। दिस इज़ द वेरिएशन इन द प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट है, अगर हम कोस्टल एरियाज़ की बात करें तो द लेस वेरिएशन इज़ एक्सपीरियंस्ड इन द टेम्परेचर इन कोस्टल एरियाज़, टेम्परेचर रिमेन्स मॉडरेट। ठीक है, कि दोनों ये जो कोस्टल एरियाज़ हैं यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है? मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा ठंड होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, different type of houses on the basis of their climatic condition, lifestyle according to the different climatic condition। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन होंगी उसी प्रकार से लोगों के घर होते हैं, लोगों का रहन सहन होता है, कपड़े पहनावा, कल्चर, एवरीथिंग इफेक्टेड बाय द क्लाइमेट। क्लियर? क्लाइमेटिक कंट्रोल नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। क्लाइमेटिक कंट्रोल, कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेट पे इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला लैटीट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करंट्स, रिलीफ फीचर्स। ओके, सो अब वन बाई वन इनको हम समझेंगे। लैटीट्यूड क्या होता है? लैटीट्यूड आपको पता है, द इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन ए ग्लोब इज़ नोन एज लैटीट्यूड। ठीक है, तो ये 0 डिग्री लैटीट्यूड है। 0 डिग्री लैटीट्यूड को क्या कहते हैं हम? एक्यूटर कहते हैं। ठीक है, ये आपका सन है, तो जब सन की रेज़ ज़मीन पे पड़ती हैं अर्थ पे, तो इनका जो अमाउंट है वो वेरी करता है। ठीक है, वन लैटीट्यूड टू अनदर लैटीट्यूड। एक्यूटर पे जो है वो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो कोल्ड रहते हैं। ठीक है, तो वी कैन से दैट कि लैटीट्यूड भी जो है वो इफ़ेक्ट करता है किसी भी जगह की क्लाइमेट पे। ठीक, नेक्स्ट है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड होता है हाइट। ठीक है,
जब आप ग्राउंड लेवल से किसी भी एलिवेटेड एरियाज़ की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट कोई भी एरिया जो है अगर वो लो एल्टीट्यूड पे है तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, और वहाँ से अगर हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाओगे तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक कंट्रोल फैक्टर इफेक्टिंग क्लाइमेट, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। तो प्रेशर एंड विंड सिस्टम, अब इस चीज़ को समझेंगे। जैसे ड्यूरिंग दी समर सीज़न में क्या होता है, ये सन है, सन की रेज़ जो हैं वो डायरेक्टली जैसे स्ट्राइक करती हैं, ये सपोज करो कि ये लैंड मास है और ये क्या है, वाटर बॉडी है, ठीक है। तो क्या होता है कि लैंड मास जो है वो जल्दी हॉट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे जो है, क्या होगा, जो आपकी लैंड है, लैंड पे क्या रहेगा, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक है। तो विंड्स ऑलवेज, और ये वाली जो विंड्स होंगी, ये वाली जो विंड्स होंगी जो कि लैंड पे होंगी, ये क्योंकि वीक होंगी, लाइट वेटेड होंगी, तो ये अपराइज हो जाएंगी, ठीक है। अपराइज हो जाएंगी तो यहाँ वाली जो विंड्स हैं, जो मॉइस्चर वाली विंड्स हैं, तो ये वाली विंड्स जो हैं ये यहाँ से मूव करेंगी किस तरफ, लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हुआ तो हाई प्रेशर से विंड्स जो हैं वो किस तरफ मूव करेंगी, लो प्रेशर की तरफ, ठीक है, क्लियर। तो सो वी कैन से दैट कि विंड्स आल्सो इफेक्ट ऑन दी क्लाइमेट ऑफ एनी पार्टिकुलर एरिया। जब ये हाई प्रेशर वाली विंड्स अपने साथ मॉइस्चर लेकर के इस लैंड एरिया में जाएंगी तो यहाँ पे क्या होगा, एवेपोरेशन होगी, एवेपोरेशन होने से क्या होगा, यहाँ पे बारिश देखने को मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, क्लाइमेटिक कंट्रोल हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सी, ठीक है। तो किसी भी एरिया का डिस्टेंस फ्रॉम सी, वहाँ पे क्या रहता है, द क्लाइमेट रिमेंस कांस्टेंट मॉडरेट ओवर द कोस्टल एरिया। हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं यहाँ पे क्लाइमेट क्या है, मॉडरेट रहता है। लेकिन वहीं अगर हम मेन लैंड की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम दूर की तरफ चलते जाएंगे सी से, डिस्टेंस फ्रॉम सी कवर करते जाएंगे, तो हमें एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम समर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटलिटी भी कहते हैं, ठीक है। जो हम अब जैसे हमारा मुंबई में था, गोवा में था, टेम्परेचर मॉडरेट टाइप का जो हमारा वहाँ का वेदर था, क्लाइमेट था, तो जब यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, दिल्ली की तरफ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन, समर में गर्मी होगी और विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा, ठीक है। तो ये we can say that कि distance from sea also affect on the climatic condition, weather condition of any particular area, clear। so next है ओशन करंट्स, ठीक है। हाउ ओशन करंट्स इफेक्ट ऑन दी क्लाइमेट। तो ओशन करंट्स पहले होते क्या हैं, ओशन करंट्स डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर विच फ्लो कॉन्स्टेंटली इन ए डेफिनेट पैटर्न, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द ओशनिक वाटर विच फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली इन दी डेफिनेट पैटर्न। जैसे आपको ये डेफिनेट पैटर्न दिख रहा है, किस तरीके से ये मूव करते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, ओशन करंट्स। तो ओशन करंट किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, अगर ओशन करंट्स वार्म हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी कोस्टल एरिया है, इस एरियाज़ को ले लो, इस जो आपको रेड दिख रहे हैं ये वार्म हैं, वार्म ओशन करंट्स हैं, और जो ब्लैक दिख रहे हैं ये कोल्ड ओशन करंट्स हैं, ठीक है। तो जब ओशन करंट्स वार्म होंगे तो इस नियर बाई एरिया में क्लाइमेट, वेदर कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, वेदर वार्म होंगे तो वार्म हॉट क्लाइमेट रहेगा, और वहीं अगर कोल्ड करंट्स होंगे तो वहाँ का क्लाइमेट जो है, वेदर जो है वो कैसा रहेगा, कोल्ड रहेगा, ठीक है, क्लियर। सो वी कैन से दैट कि ओशन करंट्स आल्सो इफेक्ट ऑन दी क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्लाइमेटिक कंट्रोल फैक्टर है रिलीफ फीचर, ठीक है। तो किसी भी एरिया का रिलीफ फीचर भी इफ़ेक्ट करता है वहाँ के क्लाइमेट पे भी। कैसे, अब जैसे फॉर एग्जांपल रिलीफ फीचर ये आपका क्या है, माउंटेन्स हैं, ठीक है। ये क्या है, माउंटेन्स हैं, यहाँ इस साइड भी घर हैं, इस साइड भी घर हैं, ठीक। इस साइड भी एक सपोज करो कि सिटी है और इस साइड भी सिटी है। इस साइड से जो है विंड्स आती हैं, मॉइस्चर है इन विंड्स में, ठीक है। ये जो है ओशन से विंड्स आई हैं और इनके साथ क्या है, मॉइस्चर है। तो ये आप जैसे इस पहाड़ से टकराएंगी तो यहाँ से ऊपर की तरफ अपराइज होंगी, अपराइज होने के बाद क्या होगा, वेपोरेशन होने के बाद क्लाउड्स बन जाएंगे, क्लाउड्स बनने के बाद क्या होगा,
बारिश हो जाएगी इस वाले एरिया में। लेकिन वहीं अगर दूसरी साइड हम बात करें, जो लीवर्ड साइड है ये वाली, तो यहाँ बारिश नहीं होगी, बिकॉज बीच में कौन आया, पहाड़, ठीक है, माउंटेन्स। तो माउंटेन्स वर्क एज ए बैरियर फॉर इंडिया एज वेल, ठीक है, इंडिया के लिए भी बैरियर का काम करते हैं, जैसे कि तिब्बत से कोल्ड विंड्स आती हैं उनको रोकने का काम करते हैं। तो सो वी कैन से दैट कि relief feature also affect on the climate of any particular area, such as the Himalayan mountains work as a barrier for India and resist the cold winds which come from the Tibet toward the India. So India observe करता है milder climate. Clear? So next, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इंडियन क्लाइमेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया के क्लाइमेट पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो इंडिया के क्लाइमेट पे जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, सबसे पहले बात आ जाती है लैटीट्यूड, ठीक है। हम कौन से लैटीट्यूड पे हैं, कहाँ हैं, तो ये हमारी लोकेशन जो है वो इफ़ेक्ट करेगी इंडिया के क्लाइमेट पे। तो हम कहाँ पे हैं, हमारा आपको पता है कि हमारी लोकेशन ये है, ठीक है। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के बिल्कुल मिड से पास होती है। मिड से पास होने की वजह से इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल, हाफ ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी है, ठीक है। यहाँ पे सन है, ये सन रेजेस हैं, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि इंडिया का जो ये नीचे वाला हाफ पार्ट है ये वाला, तो ये क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेदर को एक्सपीरियंस करता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अपर एरिया की, अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ पे क्या रहता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड हाइट फ्रॉम द मेन लैंड, ठीक है। तो ये जो हिमालयाज़ हैं हमारे, हिमालयाज़ वर्क एज ए बैरियर फॉर दी कोल्ड विंड्स विच कम्स फ्रॉम दी तिब्बत, ठीक है। इन विंड्स के लिए बैरियर का काम करते हैं। तो ये भी एक एल्टीट्यूड भी इफ़ेक्ट करता है इंडिया के क्लाइमेट पे। नेक्स्ट है प्रेशर एंड विंड्स, ठीक है। अब प्रेशर एंड विंड्स, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फैक्टर विच इफ़ेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जैसे आपकी धरती है, ज़मीन है, तो वो क्या करती है, रोटेट करती है ड्यू टू दी एक्सर्शन ऑफ द कोरोलिस फोर्सेस। ये विंड्स जो हैं, विंड्स ऐसे सीधी नहीं आती हैं, थोड़ा सा टिल्टेड होकर के आती हैं, ठीक है। टिल्टेड होकर आती हैं ड्यू टू दी किसकी वजह से, कोरोलिस फोर्सेस की वजह से, ठीक। देखिए किस तरीके से ये विंड्स जैसे आपको दिख रही हैं अभी, विंटर के समय पे ये विंड्स जो हैं ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। लेकिन वहीं अगर हम समर की बात करें तो ये विंड्स जो हैं ओशन से किसकी तरफ जाती हैं, मेनलैंड की तरफ, इंडिया की तरफ जाती हैं। जिसको इन विंड्स में उस समय पे क्या होता है, मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर होने की वजह से जैसे जैसे ये हमारे यहाँ माउंटेन से टकराती हैं, एवेपोरेशन होती है। एवेपोरेशन होने के बाद इंडिया में बारिश देखने को मिलती है, ठीक है। the winds that comes from the land, they do not contain the enough moisture। जब यही winds जो है वो तिब्बत से आ रही थी इस तरीके से, तो तब इनमें जो था, या वी कैन से दैट हिमालय से नीचे की तरफ आ रही थी, तो उतना ज़्यादा इनमें मॉइस्चर नहीं था, तो उस समय पे बारिश नहीं होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा। लेकिन मॉइस्चर इज़ इनसाइड द सेम विंड्स विच कम फ्राम द ओवर द ओशन आर द वाटर। जब यही विंड्स ओशन से आती हैं तो उस समय पे इनमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है। तो मॉइस्चर होने की वजह से जैसे ही इंडिया में पहुंचती हैं, माउंटेन से जैसे टकराती हैं, तो क्या देखने को मिलती है, बारिश देखने को मिलती है आफ्टर एवेपोरेशन ड्यूरिंग दी समर, ठीक। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट फैक्टर विच इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, वो क्या है, जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम्स क्या हैं, जेट स्ट्रीम आर ए नैरो बेल्ट ऑफ हाई स्पीड वेस्टर्ली विंड्स विच ब्लो इन दी ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। कि ये हाई स्पीड नैरो बेल्ट विंड्स हैं जो कि वेस्टर्न विंड्स हैं, और ये कहाँ देखने को मिलती है, ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर क्या है, इट इज़ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो विंटर में ये विंड्स जो हैं, जेट स्ट्रीम जो है, साउथ ऑफ हिमालय के कहाँ रहती हैं, साउथ में रहती हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें समर में, तो समर में ये जेट स्ट्रीम जो है हमें हिमालय के नॉर्थ में देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। जब ये विंड्स जो हैं मेडिटेरेनियन सी से होकर के आती हैं, तो वहाँ से अपने साथ जो है मॉइस्चर लेकर के आती हैं, तो ड्यूरिंग दी
टाइम ऑफ विंटर, विंटर के समय पे जब रिट्रेटिंग मॉनसून होता है तो उस समय पे भी इनकी वजह से भी हमें यहाँ हमारे इंडिया में बारिश देखने को मिलती है। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि जेट स्ट्रीम आल्सो इफेक्ट ऑन दी क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो।